मिश्रण जिसको हम कहते हैं एलिगेशन। एलिगेशन दो तरह के होते हैं। एक तो एलिगेशन लगा देना, समझते हो आप, आरोप लगा देना, तूने झूठ बोला है, तू आज जल्दी नहीं बैठ उठा है, ऐसे आरोप लगा देना, उसको क्या कहते हैं एलिगेशन। और एक एलिगेशन ऐसा भी होता है जो आपके सामने मिश्रण। तो पहले तो थोड़ा ज्ञान बढ़ा लें। एलिगेशन और एलिगेशन, या आरोप वाला ज्ञान, और वो एलिगेशन मिश्रण वाला है। तो आपको जिंदगी में तो ये सब देखने को टॉपिक मिल जाएगा, काफी समानुपात का ही हिस्सा है। यहां पर हम काफी कुछ सीख चुके हैं, तो अब एप्लीकेशन की बारी है, अप्लाई करने का वक्त है कि हम मिश्रण को समझें, अनुपात को वहां पर अप्लाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है कि तो यहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर सामान्यतया दो पदार्थों का मिक्सचर हो जाता है, दो लिक्विड या सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल दूध और पानी, विशेष तौर से दूध और पानी पर आधारित समस्याएं। नेक्स्ट डेट ऐसा भी पूछा जाता है कि एक ही वस्तु, आर्टिकल, क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता, एक ही क्वालिटी। जैसे बाइक पे हमने चाय पत्ती, लेकिन दो पैकेट खरीदे, एक 50 रुपए पर किलो वाला और एक 70 रुपए पर किलो वाला है, तो लेकिन बाद में जाके दोनों को मिक्स कर दिया। तो मैंने यहां लिखा है, उस पर ध्यान देना, क्या एक ही वस्तु की दो क्वालिटीज का मिश्रण भी हो सकता है। यहां वस्तुएं ही अलग अलग हैं, एक दूध है, पानी। मिश्रण की बात अभी हम करने वाले हैं। मिश्रण में बाद में जाकर आपको पता चलेगा, हम तो सिक्कों पर थोड़ा काम करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा इस प्रकार का कि एक व्यक्ति एक झोला लेके चलता है, बैग लेके चलता है, कुछ 25 पैसे के, चवन्नी के, और कुछ 50 पैसे के, कुछ 1 रुपए के सिक्के। बाद में कहता है मेरे पास इतने रुपए हैं, बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के मेरे इस बैग में पड़े हुए हैं। कुल मिला के सिक्कों ये कहा जाएगा। अपने भी यानी कहां से, दूध और पानी पर आधारित समस्याएं। इसका बेस वापस कहां जा रहे हैं, अनुपात समानुपात पर। मैं आपको यहां पर आगे बढ़ा लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फटाफट से नोट करना चाहिए, तो हेडिंग डाल देना मिश्रण, और ये तीन बातें से नोट कर लें। चलिए, ये तो है टॉपिक,
सबसे पहले देयर आर जो यहां पे मिक्सअप होने वाला और पानी की बात चल रही है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन के साथ में सब बातें करेंगे। ये कहीं मिस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी तो बहुत सारी डिटेल में हम अभी एंटर होंगे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक क्वेश्चन के साथ इनिशिएट करवाता हूं। समान धारिता यानी इक्वल कैपेसिटी वाले दो बर्तनों में, बर्तन यानी यूटेंसिल्स, दो बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात, रेशियो ऑफ वाटर वाले दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः रेस्पेक्टिवली 2:3, 4:5 है। इट इज 2:3 एंड 4:5। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिक्सचर ले लें को मिला दिया जाए, मर्ज्ड, मिक्स्ड टुगेदर, तो इस प्रकार बने मिश्रण, मिक्सचर में दूध व पानी का अनुपात, रेशियो होगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन बिल्कुल आप फटाफट से नोट कर लें, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान अब इस क्वेश्चन पर ही रहेगा। क्या कहना चाह रहा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, ऑप्शन दे देता हूं और चंद सेकंड भी दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। सिक्स इज टू 8, 8:15, 23:45, 47:49 और एक none of these. You may take a little time, और वो लिटिल टाइम कितना है, बहुत होगा 1 मिनट। आना होगा तो आ जाएगा दूध पानी का अनुपात, और नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात ही इसी से शुरू हुई थी। लास्ट 10 सेकंड्स। चलिए, इसका आंसर फाइनली ऑप्शन नंबर ए। इसको किस किसने टिक कर लिया है? नन ऑफ यू, एक भी नहीं।
दो तो नहीं होते हैं, एक ही होता है। वहां ऐसे ही गोले मत भर के आ जाना, ए भी है बी भी है, पक्का वाला गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसा तो करना मत। ए या बी बताओ? बी। बिल्कुल। इसके पक्ष में कौन कौन है? तो ये तो गलत है, ये भी 100% गलत है। अब सही क्या है, उसके लिए ही तो हमारा प्रोसेस शुरू रहेगा। वैसे आपने क्या क्या सोचा है, वो सोच तो पहले ही मैंने सोच ली थी। आप जैसे कई अभ्यर्थियों से बात कर चुका हूं, उस आधार पे ही ऐसे ऑप्शन रखे गए। हुआ ये कि 2 × 4 8, 3 × 5 15, ये ले 8 15, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। ऐसे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करना है, क्या गलती की है और ट्रिक क्या कहेगी, ये सब बातें 1 बाय 1 प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आप यूं समझें कि दो समान धारिता, 1-1 लीटर के दो बर्तन हैं, 1-1 लीटर के। पहले बर्तन में दूध और पानी रेस्पेक्टिवली ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, दूध और पानी, कि दूध है 2 तो पानी कितना है 3। सबसे पहले काम करते हैं, यहां पे 5 खंड कर देते हैं, 1 2 3 4 5। और इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध 2 है, यहां से यहां तक ये 2 है, और पानी कितना है 3। 1 2 3, 3 हिस्सा पानी है। ये 2 है तो ये 3 है। वैसे टोटल दोनों मिला के कितना है 5। 5 में से दूध 2 है और पानी 3 है। जो बात मैंने कही है उस पर एक बार वापस गौर करना। मैंने कहा दूध 2 है और पानी 3 है, फिर मैंने कहा कितने में से, आपने कहा 5 में से। तो आप बोल सकते हो दूध की मात्रा, क्वांटिटी कितनी है 2/5। 2 कितने में से 5 में से, और पानी की मात्रा कितनी है 3/5। दो बातें हो रही है, एक तो बात हो रही है अनुपात की, रेशियो, कि आप 2 तो ये 3, और दूसरी बात हो रही है पता है किसकी, हिस्सा, क्वांटिटी, मात्रा, पार्ट, ये सब एक ही बात है। तो दोनों में फर्क समझो, ये 2 है तो ये 3 है, ये तो अनुपात बताता है, आप 2 आप 3। दूसरा, अब मैं कहूं कितने में से, यानी मैं बात करना चाह रहा हूं हिस्सा या मात्रा की, यानी इस दूध की क्वांटिटी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे 2/5, और पानी की मात्रा कितनी है 3/5। आप इस क्लास में यूं समझें 12 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं, मान लेते हैं, ये इनका रेशियो हो गया 12:15। अब मैं पूछता हूं, बताइए क्लास की स्ट्रेंथ में बॉयज का हिस्सा कितना है, मात्रा कितनी है, क्वांटिटी, भाग कितना है, तो आप बोलोगे 12 आउट ऑफ टोटल कितना है दोनों मिला के 27। बॉयज का भाग इतना है और गर्ल्स का 15 आउट ऑफ 27। ये समझ अगर डेवलप हो गई तो आप अनुपात और भाग दोनों में डिफरेंस क्लियर कर पाएंगे। मात्रा क्या चीज होती है, क्वांटिटी, वो हमेशा अपोन में ऐसे व्यक्त की जा सकती है, इतने में से इतना। आप कहते हो इनका अनुपात क्या है, तो ये इतना तो ये इतना, इसको आप हमेशा अनुपात से व्यक्त करते हैं। फाइनल रिजल्ट इस समय बातों ही बातों में मैंने 2 बातें साथ साथ यहां पे सिद्ध कर दिए। ये दे रखा था अनुपात और मैंने इसकी क्वांटिटी के रूप में भी इसको जमा दिया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां पे दूसरे बर्तन की। दूसरे बर्तन में 4:5 में दूध और पानी है, पहले दूध फिर पानी। आप बताओ दूध कितना है इसमें 4, पानी 5, टोटल कितने खंड बना देने चाहिए 4 और 5 9, यहां तक 9। अब इसमें से आपको जो कहा जा रहा है, दूध है 4 और पानी कितना है 5। तो अब बहुत क्लियर कट में बोल सकता हूं, रेशियो के रूप में अगर बात करें दूध और पानी की तो 4:5 है, लेकिन क्वांटिटी के रूप में बात करें, मात्रा, क्वांटिटी, तो आप बोलोगे दूध है कितना 4/5, ये दूध है, और पानी है कितना 5, सॉरी
4/9। ये है दूध और पानी कितना है 5/9। ये पानी की क्वांटिटी है। अब यहां पे आप एक बात ध्यान रखना, अनुपात को कभी भी सीधा प्लस या माइनस नहीं कर सकते। ये एक और बात सीखने की है। आपने अभी जो थोड़ी देर पहले इंटू कर दिया, या कोई कोई हो सकता है प्लस कर रहा था, ये दूध ये पानी, ये दूध ये पानी, 4 5। आपने क्या किया, आप में से किसी ने इसको इंटू किया, 2 × 4 8, 3 × 5 15। किसी किसी के मन में ये भाव भी आ रहे होंगे, इसमें क्या है, दूध 2, इसमें 4, 2 और 4 6, पानी पानी मिला देते हैं, ये 3 ये 5, 6:8, उत्तर आ गया। हम अनुपात को न तो सीधा जोड़ सकते हैं और न ही उसको गुणा कर सकते हैं। क्यों, बताता हूं पहले, उसके बाद बात करेंगे। यूं समझे, 2 जोड़े हैं पुत्र और पिता के, जोड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 2। पुत्र की आयु यहां पे है 15 और पिता की कितनी है 45। 15 और 45 में रेशियो आप देख पा रहे हैं कितनी है, 1:3। 15 × 3 कितना होता है 45। रेशियो नीचे लिख रहा हूं 1:3। इन दोनों में अंतर क्या है, वैसे क्या लिखा है मैंने, ये 1:3, 15 45, ये इनकी वास्तविक आयु है। वर्ड पे जाना, वास्तविक। आपको अगर सिंपल यहां किताबों में लिखा मिल जाए तो हो सकता है आप इतना जोर भी नहीं डालोगे जितना मैं कहना चाह रहा हूं। ये इनकी एक्चुअल एज है, ये 15 साल का या 45 साल का। और ये क्या दे रखा है, ये इनकी आयु का क्या है, अनुपात, रेशियो। रेशियो कभी भी ये नहीं बताता है कि वास्तविक आयु क्या है, ये बताता है कि अगर ये 1 है तो ये उसका 3 गुना है, 3 टाइम्स है। वो टाइम्स बता रहा है, इतने गुना। और वास्तव में आयु कितनी है 15 और 45। अब चले यहां पे, पुत्र और पिता की एक जोड़ा मैं यहां पे ले रहा हूं, ये 10 साल का है और ये 40 साल का है। आप बता सकते हैं यहां पे इनकी आयु का अनुपात कितना है, 1:4। अभी जो आप सीख रहे हो ना, वो यूं समझो कि इस चैप्टर का अल्टीमेट पार्ट है। अगर ये समझ आ जाता है तो मिश्रण क्या, पूरा अनुपात ही समझ में आ जाता है कि कहना क्या चाह रहा है। 2 टर्म्स पे फिर ध्यान देना, एक है अनुपात और एक है वास्तविकता, एक्चुअल एज। वास्तव में पुत्र का तो पिताजी 40 के, लेकिन इनमें रेशियो क्या चल रहा है 1:4। क्या कहना चाह रहे हैं, ये 1 का है तो ये उसका 4 गुना है, टाइम्स। अब फाइनली अगर मुझे ये वाले डेटा नहीं दिए जाएं, ये गायब हो गए, यूं समझे हटा दिए, ये हटा ही दिया, और फिर आपसे कहा जाए यदि दोनों पुत्र को मिला दिया जाए और पिता को मिला दिया जाए तो इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आप में से अगर किसी ने ऐसा काम किया कि पुत्र की आयु 1 और 1 2 और पिता की आयु 3 और 4 7, तो इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाना चाहिए 2:7। दोनों की आयु को मिश्रित करने पर, मिश्रित का मतलब पुत्र पिता, ये वही बात हो गई, दूध पानी। दोनों की आयु को मिश्रित करने पर पुत्र और पिता की आयु का अनुपात हो जाना चाहिए 1 और 1 2, 3 और 4 7। लेकिन चेक करेंगे ये सही है कि नहीं है, क्या 2:7 होगा। तो वो चेक करने के लिए वापस याद करो, अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था 15 45, और यहां क्या लिखा था। अब पुत्र को वास्तव में देखो तो पुत्र 15 साल का यहां, और यहां कितने साल का है 15 और 10 25। पिता कितने साल के हैं 45 और 40, कितना हो गया 85। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कुछ अलग ही आ रहा है, ये तो 5:17 आ रहा है। इनकी आयु को मिश्रित कर दिए जाने पर इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा कितना 5:17। और यहां पे अगर मैं जोड़ देता तो उत्तर कुछ अलग ही आ रहा था 2:7, जो कि गलत है। याद रखना, आपको अनुपात रेशियोज जो भी दिए जाते हैं, आप न तो उसको सीधा जोड़ सकते हैं, न घटा सकते हैं, न उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और न ही भाग दे सकते हैं। आपको सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, वास्तविकता में, एक्चुअल में। और एक्चुअल का मतलब ही होता है मात्रा।
पुत्र की आयु की मात्रा 15 है, पिताजी कितने के हैं? 45 वर्ष। वर्ष बताता है उसकी क्वांटिटी। तो आपको अनुपात को पहले कन्वर्ट करना है किसमें? वास्तविकता में। वास्तविकता में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। जैसे मैंने कहा, एक पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 2:5 है। आप तुरंत लिख सकते हो। तो पुत्र नंबर 1, पहला तरीका वास्तविकता का, तो पुत्र हो गया 2x का और पिताजी कितने के हो गए? 5x के। दोनों के आगे क्या अटैच कर दो? x। ये हो गए, इन दोनों की वास्तविक आयु आ गई 2x और 5x। दूसरा एक और तरीका, तो पुत्र की आयु है 2 आउट ऑफ 2 और 5 7। अगर इन दोनों की आयु का योग देखें तो कितना है? 7। 7 में से कितना? 2 हिस्सा। और पिताजी का 5 आउट ऑफ 7। वैसे तो एग्जैक्ट तरीका वास्तविकता को व्यक्त करने का ये है, पर अगर आप कभी भाग या हिस्से या पार्ट के रूप में देखना चाहें तो एक तरीका ये भी है, 2 आउट ऑफ 7, 5 आउट ऑफ 7। इतना सब कुछ केवल आपको सुनना था, सुनाना था मुझे। अब मैं आपको यहां क्वेश्चन पर ले आता हूं। आपको तो कहा गया 2 बर्तन सामने हैं, बर्तन नंबर 1, बर्तन नंबर 2, दूध और पानी का हिस्सा रेस्पेक्टिवली सामने है, 2:3, 4:5। दोनों बर्तन के मिश्रण को क्या कर दिया? मिला दिया। यूं समझो, एक नया बर्तन लिया, इसमें ये वाला उड़ेल दिया गया और दूसरा वाला भी उड़ेल दिया गया। इसमें दूध पानी था, इसमें भी दूध पानी था, सब आके इकट्ठा हो गया तीसरे में। आपको बताना है इस तीसरे बर्तन में अब दूध का भाग कितना है और पानी का हिस्सा कितना है। दूध और पानी का अनुपात निकालना है। दूध इतना, पानी इतना, ये आपको पता लगाना है। तो हमारी एक्सरसाइज अब यहां से शुरू हो रही है और शुरू करने के अंतर्गत मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, पहले बर्तन में दूध की क्वांटिटी कितनी है? बताओ। पहला बर्तन ये रहा, दूध की क्वांटिटी, मात्रा कितनी है? 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, कितना लीटर? आप बोलोगे 2, नहीं, आप क्या बोलोगे? 2/5। ये दूध है। फर्स्ट बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है? 2/5। दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है? 4/9। तो आप दोनों बर्तन से जो दूध आ रहा है उस दूध को इकट्ठा करें और बोलो टोटल मिल्क, कुल दूध दोनों बर्तन मिलाकर कितना हो गया है। आप बोलोगे पहले बर्तन में 2/5 है और दूसरे बर्तन में कितना है? 4/9। ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या लेना होगा? एलसीएम। 5 और 9 का लघुत्तम 45। 5 का भाग दें, 9 बार जाएगा, 9 इंटू 2 18, प्लस 9 का भाग दें 5, 5 इंटू 4 20। इस तरह से कुल दूध की क्वांटिटी है 38/45। अब बारी है, कुल दूध तो इकट्ठा कर लिया, टोटल दोनों मिलाकर पानी कितना इकट्ठा हो रहा है वो चेक करें। तो नेक्स्ट हम यहां पे कुल पानी ज्ञात करेंगे। यहां पे लिख रहा हूं कुल पानी। आप बताओ पहले बर्तन से प्राप्त पानी कितना है? देखो फटाफट से, कितना? 3 या 3/5, क्या बोलोगे? 3/5। और दूसरे बर्तन से प्राप्त पानी 5/9। दोनों को जोड़ देते हैं, 3/5 प्लस 5/9। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। यहां ले रहा हूं 45। 5 का भाग दिया 9, 9 इंटू 3 27। 9 का भाग 5 इंटू 5 25। 27 और 25 कितना हो गया? 42। 42/55। इस तरह से सॉरी 52/45। इस तरह से कुल दूध की मात्रा ये रही 38/45। कुल पानी की मात्रा 52/45। इतना करने के बाद आपको करना क्या है वो देखो। इस प्रकार बने मिश्रण में, ये जो मिश्रण बना है इसमें दूध और पानी का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है, रेशियो। रेशियो का मतलब बटा करना, अपोन करना। आप बताओ कुल दूध और कुल पानी का अनुपात क्या होगा? लिख लो ऊपर कुल दूध, नीचे कुल पानी, बराबर
टोटल मिल्क, कुल दूध की मात्रा कितनी है देख के बताओ, 38/45। और कुल पानी की मात्रा चेक करो कितनी है, ये रहा 52/45। और इतना सब करने के बाद अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 45 से 45 क्या होगा, कट जाएगा, जो बचेगा वो आएगा 38/52। और ये 38/52 का मतलब 2 से कैंसिल हो रहा है, 19/26। और इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा, 19:26। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये पूरा एक्सप्लेनेशन था जिसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। नंबर 1, अगर आपने ध्यान से सुना हो, अनुपात को न तो सीधा जोड़ सकते हैं न उसको गुणा कर सकते हैं। अगर आपको जोड़ना ही है, प्लस ही करना है, तो पहले इसको कन्वर्ट करें किसमें, क्वांटिटी में। जब दोनों की क्वांटिटी आ जाए तो जोड़ दें। जोड़ने में, प्लस करने में लोड आएगा, क्यों, क्योंकि ये भिन्न की संख्या है और भिन्न को सॉल्व करते हैं तो क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी हो गया। अगर यहां दूध की क्वांटिटी यहां होती 15 लीटर और यहां होती 25 लीटर तो आप तुरंत जोड़ देते, 25 और 15 40। लेकिन ये भिन्न में है, 2/5 + 4/9। सॉल्व करोगे तो समय खा सकता है थोड़ा बहुत, 38/45। इसी तरह से टोटल पानी की मात्रा 52/45, दोनों में 45 नीचे कॉमन हट गया, आंसर 19/26। सॉल्यूशन नोट करें, उसके बाद कुछ बातें यहां पर और भी करेंगे इसी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट। नोटेड। नोट कर चुके हैं। चलिए, इस क्लास का मौन एकदम से निरुत्साहित होकर बैठ गए, दम से गिर गए। दो बातें आ रही है यहां पे, एक तो सर ये लेंदी बहुत है, दूसरा लेंदी तो चलो फिर भी निपटा लेंगे, कैलकुलेशन भी कर लेंगे, लेकिन वहां से लेके और वहां तक एग्जाम में 1 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे क्या? और अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत गौर से सुन रहे थे तो ध्यान भी आ रहा था। बाद में एग्जाम में क्या होगा,
तो एग्जाम में तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दूध और पानी के अनुपात को मिलाने के लिए आपको एक ट्रिक का सहारा लेना है। ये जो बातें अभी हम कर रहे थे वो निश्चित रूप से आपको सीखनी चाहिए, लेकिन साथ में इसको ट्रिक के साथ मर्ज भी कर देना चाहिए, क्लब भी कर देना चाहिए। समय बचाएगा, राहत देगा। ध्यान से सुनना। पहले और दूसरे बर्तन में जो भी आपको रेशियो दे दिए जाएं, जैसे 2 और 3, फिर 4 और 5, यही दिया था ना, 2:3, 4:5, दोनों बर्तन के मिश्रण को मिला रहे हैं इधर से इधर से। बताओ दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यानी कुल दूध और कुल पानी का अनुपात। इसके लिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये काम करना है। कुल दूध ये निकालने के लिए फर्स्ट बर्तन में कितना दूध है वो सेलेक्ट कर लें, 2 इंटू करेंगे आगे इन दोनों का टोटल योग, सम। रिपीट कर रहा हूं, यहां पे दूध की क्वांटिटी सेलेक्ट की 2 इंटू आगे इन दोनों का टोटल 4 + 5 कितना हो गया, 9 प्लस। अगले बर्तन में चलें, दूध की क्वांटिटी कितनी है, 4 इंटू पीछे चलें इन दोनों का टोटल ले लें, 2 और 3 5, और जो भी आए वो जोड़ लें। पहले इंटू कर लेते हैं, 2 × 9 18 प्लस 20, 18 और 20 38। या तो 38 वाला ऑप्शन डायरेक्ट देख लो, और या फिर 38 से कटता हो कुछ, जैसे 19, 2 से कटेगा तो क्या आएगा 19। आपके आंसर आने के चांस या तो 38 अनुपात समथिंग है या 19 अनुपात। ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। अगर एक ही ऑप्शन हो 19 वाला या 38 वाला तो टिक कर देना, यानी कुल पानी निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, हमारा सॉल्यूशन वैसे हो गया है, वहां पे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होगा 19 वाला या 38 वाला। फिर भी आप में से कोई कहे 2 हुए तो चलो हम तो तैयार हैं। यहां पे कुल पानी की क्वांटिटी निकालने के लिए चेक करो, पहले बर्तन में पानी कितना है, 3 इंटू आगे इन दोनों का टोटल 4 और 5 9। तो देखो एक बात ध्यान रखना, एक और सीखने की बात, ये जब आप लिखो तो बिल्कुल अरेंज मैनर में लिखना, जिसके नीचे जो। आप जब यहां बोल रहे हो 3 तो 3 लिख दिया, इंटू आगे इन दोनों का टोटल किया हुआ है 9, यूं का यूं उतारना है, प्लस आगे बढ़ो। यहां पे पानी की क्वांटिटी कितनी है देखो, 5 इंटू पीछे इनका टोटल ये लिखा हुआ है 5। तो फाइनली 3 × 9 प्लस 5 × 5 27 प्लस 25, जो कितना आ गया 52। 38:52 का मतलब आंसर तैयार है 19:26। सॉल्यूशन लिखना चाहें तो जल्दी से नोट कीजिएगा, क्योंकि आपको लास्टली फाइनली चलना तो इसी तरीके से है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन, बस रेशियो बदल जाएंगे यहां पे। दूध और पानी के कंटेक्स्ट में एक और क्वेश्चन, लैंग्वेज वही की वही लिख रहा हूं। दो समान धारिता इक्वल कैपेसिटी
वाले बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात रेशियो क्रमशः रेस्पेक्टिवली 7:8 व 9:5 है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए तो इस प्रकार बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात मिल्क इज टू वाटर विल बी। और टाइम लिमिट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ख्याल रखना, सभी के स्तर को भी ध्यान रखते हुए 2 मिनट का समय दिया गया आपको, मोर देन एनफ। क्वेश्चन डन। बोलो आंसर। 233:187। चलिए चेक कर लेते हैं ये करेक्ट आंसर या नहीं। समय लगभग समाप्ति है और सॉल्यूशन की बात कर लें। ये आंसर अगर आपको मिला है करेक्ट है या नहीं है तो चेक कर लें। दूध पानी फर्स्ट में, दूध पानी सेकंड में, रेस्पेक्टिवली कितना कितना रेशियो वाइज दे रखा है 7:8, 9:5। डायरेक्ट लिखें कुल दूध की मात्रा बराबर पहले बर्तन से प्राप्त दूध कितना है 7 इंटू आगे इन दोनों का टोटल योग सम 9 और 5 14 प्लस अगले बर्तन से प्राप्त दूध 9 इंटू इनके पीछे का टोटल 7 और 8 15। 7 इंटू 14 98, 9 इंटू 15 135, 135 और 98 233। ऑप्शन वहीं पे झांक कर देख लेना, अगर ऑप्शन है तो 233 वाला एक ही ऑप्शन हो तो टिक कर देना उसको। और वैसे हम यहां पे पूरा काम करेंगे, कुल पानी की मात्रा कितनी आ रही है वो चेक करें। तो पहले बर्तन से प्राप्त पानी कितना है 8 इंटू ये ऊपर से एज इट इज इनका योग 14, ये 9 + 5 14। दूसरे बर्तन से प्राप्त पानी 5 इंटू पीछे टोटल इन दोनों का 15। और आप अगर इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14 इंटू 8 112 प्लस 75
जोड़ेंगे तो आएगा 187। बिल्कुल ठीक आंसर है, 233:187, परफेक्ट आंसर। अगर कहीं मिस किया है तो जल्दी से नोट करो इसे। एक क्वेश्चन पे और चलेंगे जहां पे बर्तनों के खनखनाने की आवाज थोड़ी ज्यादा आएगी, मतलब दो नहीं, यहां पे एक और 3 बर्तन के साथ में ऐसा मिश्रण आपको दिखाई देगा। चलिए एक काम तो यहीं पे कर लें, एक छोटी सी एक्सरसाइज नोट कर लें होमवर्क के रूप में। यहां पे लिख रहा हूं 4:7 और यहां लिख रहा हूं 12:13। बाकी सब वैसे के वैसे ही है, केवल दो डेटा नोट कर लें, 4, 7, 12, 13। ये काम आपकी एक्सरसाइज के तहत है, जरूर से कर लीजिएगा। 4, 7, 12, 13 लिख लिया। बाकी लैंग्वेज एज इट इज है, इसे एज ए होमवर्क कंसीडर करें और फिलहाल अगले प्रश्न पे भी आ जाओ जल्दी से। तीन समान धारिता, इक्वल कैपेसिटी वाले बर्तनों में दूध व पानी की मात्रा, नहीं, दूध और पानी का अनुपात, रेशियो, क्रमशः रेस्पेक्टिवली 3:4, 5:6, 2:7 है। यदि तीनों बर्तनों के मिक्सचर को मिला दिया जाए तो इस प्रकार बने मिश्रण एलिगेशन में दूध अनुपात पानी क्या होगा। विद इन टाइम रेंज इसको सॉल्व करना है। अधिकतम समय सीमा इतने सारे मिनट हैं। कितने सारे? 2 मिनट पूरे। जल्दी से
लास्ट 25 सेकंड्स। चलिए, समय समाप्त। अगर एक भी, दोनों में से एक का भी डेटा आपके पास है तो वो आंसर कंसीडरेबल है, एक का भी, यानी कुल दूध या कुल पानी। चलो, ये तो एक आंसर पूरा बोला गया है 132:147। क्या पता क्यों लग रहा है कि गलत हो सकता है। सेकंड में 176 है। 55:, पूरा बोलो। चलो, मत बोलो। और कोई आंसर इसके अलावा? चलो, 3-3 बर्तन है। वो एक कहावत है ना, जितने बर्तन होंगे खन खनाने की आवाज उतनी ही ज्यादा आएगी। घर में लोगों के लिए ऐसा ही कुछ कहा जाता है, जितने सदस्य होंगे मतभेद उतने ज्यादा होंगे, झगड़े उतने ज्यादा होने की संभावना है। और जहां झगड़े होते हैं वहां प्यार भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो फिलहाल मतभेद वहां तो होंगे जो होंगे, लेकिन यहां पे 3 बर्तन है, ये ध्यान रखना। रेस्पेक्टिवली यहां पे दूध और पानी की क्वांटिटी नहीं, अनुपात दिए हुए हैं। कितने कितने लिख लेते हैं। पहले में 3:4, दूसरे में 5:6, तीसरे में 2:7। मैं कह रहा हूं इसका स्ट्रक्चर लगभग ऐसे ही बनाना, ताकि आपको सेफ मोड में आंसर तक जाने का मौका मिलेगा। और लिखना कुल दूध पहले इज इक्वल्स टू, मैंने आपको जो सिखाया वहां पर चलें। मैंने कहा सेलेक्ट करो फर्स्ट वाले बर्तन में दूध की क्वांटिटी 3 इंटू, इस रेशियो को सेलेक्ट करते ही आगे चलो। आगे क्या कहा था? इनका योग करें, सम करें। बताओ, 5 और 6 11, लेकिन एक नहीं है, 2 हैं। ये कितना है? 9। 2 और 7 क्या है? 9। तो आपको इंटू 2 बार करना है। पहले तो सेलेक्ट कर लिया 3 इंटू इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, जो कितना आ गया? 11 और 9, दोनों से गुणा करना है। 11 इंटू 9। आगे बढ़ेंगे, प्लस दूसरे बर्तन से प्राप्त दूध, वो चेक करें कितना है? 5। चलो पीछे करो टोटल इन दोनों का, 3 और 4 7, 2 और 7 9। तो मैं लिख रहा हूं 7 इंटू ये 2, 3 और 4 7 और उधर 9, प्लस नेक्स्ट तीसरे बर्तन से प्राप्त दूध कितना है? 2 इंटू पीछे इनका टोटल 3 और 4 7, 5 और 6 11, 7 इंटू 11। सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा, यानी गुणा वगैरह करना पड़ेगा। और चेक करो ये कितना क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो 11 इंटू 3 33 इंटू 9, 9 तरी 27 और 2 29, 297 प्लस 5 इंटू 7 35 इंटू 9 315, प्लस 2 इंटू 7 14 इंटू 11 154। और इन तीनों का भी टोटल कर ही लें तो 7 और 5 12 और 4 16, 1 और 9 10 और 1 11 और 5 16, 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7, 766। ये तो आ गया कुल, ये आ गई कुल दूध की क्वांटिटी। कुल पानी कितना है उसको चेक करने के लिए आप यहां पे फिर से लिखें। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिख जाए तो आप उसको डायरेक्ट टिक कर दें, नहीं दिखे तो आप आगे बढ़ें। फिलहाल कुल पानी, अब आप अपनी मेहनत को थोड़ा सा कम करेंगे। देखो कुल पानी की मात्रा यहां कितनी है? 4 इंटू ये आपने टोटल किया हुआ है 11 और वहां कितना है? 9। यूं का यूं उतर रही, इसलिए कहा था बिल्कुल मैच करते हुए लिखना। प्लस दूसरे बर्तन में पानी 6 इंटू ये 7 और वो 9, यूं का यूं उतार लें 7 9, प्लस तीसरे बर्तन में पानी 7 इंटू 7 इंटू 11
सॉल्व करें तो 4 इंटू 11 44 इंटू 9 396 प्लस 6 इंटू 7 42 इंटू 9 9 दूनी 18 1 36 और 1 37 378 प्लस 7 इंटू 7 49 इंटू 11 539 और इनको जोड़ने पे 6 और 8 14 और 9 23 2 और 9 11 और 7 18 और 3 21 2 और 3 5 3 8 और 5 13। आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? 766 अनुपात 1313। ये आंसर कंसिडरेबल है। फिलहाल तो इसको नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कीजिएगा। इसके आगे की जो भी बातें हैं वो कल जारी रहेंगी। ब्रेक आपको यहीं पर दे रहा हूं। एक हल्की सी आवाज आई, बिल्कुल मुझे तो लगा जोर से आवाज आएगी सबकी। एक ही अभ्यर्थी को चाहिए, चलो उसको पर्सनल मैसेज कर दूंगा मैं होमवर्क के लिए। नहीं चाहिए?